सो स्टूडेंट्स, आज हम जा रहे हैं पढ़ने के लिए एक चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है क्या? माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोए। फोए का मतलब होता है दुश्मन, जो कि मैं आप लोग का हूँ। क्या होते हैं माइक्रोब्स? ये माइक्रो लुलू होता क्या है? ये होते हैं यूनिसेलुलर, यानी ये सिर्फ एक सेल से बने हुए होते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी ये बहुत 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 ज़्यादा छोटू होते हैं। ये बिना माइक्रोस्कोप से नज़र ही नहीं आते हैं। ये मल्टी सेलुलर होते हैं। ये मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, यानी ये कुछ सेल से मिलके भी बन सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बने हुए होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं। ये मल्टी सेलुलर होते हैं। आया समझ में? अब यहाँ पे एक एक्टिविटी किया गया है। का सॉइल लो, माइक्रोस्कोप में रखो और तुमको क्या दिखेगा? ढेर सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखेंगे ना। क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जीवित होते हैं, या फिर क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पाए जाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पे पाए जाते हैं? तो इसका आंसर ये है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ओमनी प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? ओमनी प्रेजेंट। क्या होते हैं? ओमनी प्रेजेंट मतलब दुनिया की हर एक जगह पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, यानी ये हर एक जगह पे पाए जाते हैं। तो ये ओमनी प्रेजेंट होते हैं, यानी हर जगह पे पाए जाते हैं। आया समझ में? इसके बाद ये क्या सारे लिविंग और जो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, क्या वो सारे बैक्टीरिया होते हैं? तो आंसर है नहीं। सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया नहीं होते हैं। कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ फंगस होते हैं, कुछ एल्गी होते हैं, कुछ प्रोटोजोआ यानी प्रोटेस्टा होते हैं। आया समझ में? मतलब कुछ अलग अलग किस्म के। देखो ये है एल्गी, ये क्या है? अमीबा, जो कि है प्रोटोजोआ। ये क्या है? ब्रेड माउल्ड है। ठीक है, ठीक है ना। अलग अलग किस्म के क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। सबका शेप अलग होता है, सबका साइज़ अलग होती है, सबकी टेक्सचर अलग होती है, सब अलग अलग किस्म के होते हैं। जैसे वायरस, वायरस भी एक किस्म का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। पर वायरस पता है क्या होता है? इसके पास कंप्लीट सेल ही नहीं होती है। दुनिया में सबसे छोटी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की इकाई की बात करें तो वो होती है सेल। इसके पास तो पूरा सेल ही नहीं होता है। इसको हम लोग एक तरीके से पार्शल लिविंग यानी आधा जिंदा आदमी। तुम जिंदा हो? क्या तुम आधा जिंदा हो? वायरस आधा जिंदा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, एक वायरस का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ये वायरस को आप देख रहे हो ना, ये वायरस में ये पोर्शन आप देख रहे हो, ये है इसका न्यूक्लियस, और इसकी पूरी बॉडी बनी होती है प्रोटीन से। न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है न्यूक्लिक एसिड यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए, या राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए। ये डीएनए आरएनए क्या है? ये जेनेटिक मटेरियल है। ये क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। जैसे मम्मी पापा से कुछ गुण हमारे अंदर आते हैं कि नहीं? मम्मी पापा का चेहरा हमारे में मिलता है कि नहीं मिलता है? वैसे हमारा चेहरा मम्मी पापा में मिलता है ना। तो ये चीज़ क्यों होता है? ये चीज़ इसी वजह से होता है क्योंकि उनका डीएनए हमारा डीएनए सेम है, क्योंकि ये जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसमिशन हुआ है। डीएनए का फुल फॉर्म हमेशा याद रखना, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का याद रखना, राइबो न्यूक्लिक एसिड। बड़ी बड़ी क्लासों में पूछा जाता है। न्यूक्लियस होता क्या है? जैसे ये एक सेल है, इसका एक सेंटर होता है जिसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है न्यूक्लिक एसिड। कौन कौन सा न्यूक्लिक एसिड? डीएनए, आरएनए। आया समझ में? अब पता है ये वायरस का स्ट्रक्चर मैंने बताया, पूरी बॉडी किससे बनी है? प्रोटीन से, और इसके अंदर डीएनए आरएनए पाया जाता है। अब ये काम कैसे करता है ये समझो। मान लो मैंने तुम्हारे सामने आँख छू कर दिया और तुम्हारी बॉडी में वायरस चले गया। मेरे आँख छू करने से तुम्हारी बॉडी में वायरस चले गया। अब वो जाते ही साथ तुम्हारी एक सेल को पकड़ेगा और उससे चिपक जाएगा। ये क्या किया? ये चिपक गया ना। चिपकने के बाद क्या करेगा? अपना डीएनए को तुम्हारे सेल के अंदर इंसर्ट कर देगा। जिस सेल के अंदर करेगा वो सेल होगा होस्ट। क्या होगा?
HOST, होस्ट। होस्ट के अंदर एंटर करेगा। अब ये जो डीएनए है वो धीरे 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 न्यूक्लियस के अंदर जाकर इसके जो वायरस का जो डीएनए था और जो सेल का डीएनए था वो दोनों अब क्या हो गए, वो दोनों अब एक हो गए। क्या हो गए, एक हो गए। अब एक होने के बाद ये सेल हो गई बागी। क्या हो गई, बागी। यानी अब ये क्या कर रही है, ये हमारे शरीर के खिलाफ हो गई है और अब ये एक सेल की, ये एक वायरस बनाने की फैक्ट्री बन गई। यानी अब ये क्या करेगी, ये प्रोसेस करेगी ढेर सारे किसको, वायरस को। यानी एक वायरस तुम्हारे बॉडी में मिला और तुम्हारी बॉडी से ढेर सारे वायरस को प्रोड्यूस करने लग गया। इससे क्या हो जाओगे, बीमार हो जाओगे। क्या हो जाओगे, बीमार हो जाओगे। तो वही है, जो वायरस है वो हमारे शरीर के बाहर रहेगा तो मरा हुआ रहेगा, पर ये हमारे शरीर के अंदर जाएगा तो अपने डीएनए को हमारे सेल के साथ अटैच करेगा। हमारे न्यूक्लियस से अपने हमारे राइबोन्यूक्लिक या डीएनए से क्या करेगा, अपने डीएनए को जोड़ेगा और हमारी सेल को पजेस कर लेगा। जैसे भूत आ जाते हैं उसी तरह ये पजेस कर लेगा और अपना सारा आप इसको बना देगा न्यूक्लियस का क्या, तो फैक्ट्री, वो वायरस बनाने की फैक्ट्री। और इससे इतने 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 वायरस प्रोड्यूस होंगे कि पूरे शरीर हमारा बीमार हो जाएगा और सारे लोग आँचू करने लग जाएंगे। आया समझ में। इसके बाद पता है सारे माइक्रोब्स हमारे लिए नुकसानदायक नहीं होते हैं, कुछ फ़ायदे के होते हैं, कुछ नुकसान के होते हैं। वो बैक्टीरिया जो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं, जैसे जो नुकसानदायक होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं फोए। क्या कहते हैं, फोए। पर जो हमारे लिए फ़ायदेदार होते हैं उन्हें कहते हैं फ्रेंडली माइक्रोब्स। क्या कहते हैं, तो फ्रेंडली माइक्रोब्स की बात करें तो कर्ड यानी दही बनाने में भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का काम होता है। कैसे बनता है समझेंगे। जैसे आप ना दूध लो, दूध के अंदर एक किस्म की शुगर होती है जिसे कहते हैं लैक्टोज। क्या कहते हैं, लैक्टोज से बनता है लैक्टिक एसिड। लैक्टोज जो है, देखो दूध में होता है, जब हमने कर्ड डाला थोड़ा सा तो उसमें था लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड से जो हमारा माइक्रोब था वो लैक्टोज को खाएगा और बदल देगा किसमें, लैक्टिक एसिड में। दूध था, दूध में एक किस्म का क्या था, चीनी थी जिसे कहते थे लैक्टोज। लैक्टोज को वो जो हमने अलग से थोड़ा दही ऐड किया, उसने क्या किया, उसको वो दूध का लैक्टोज को बदल दिया लैक्टिक एसिड में। और ये लैक्टिक एसिड क्या करेगा, दूध के अंदर पाए जाने वाले प्रोटीन को यानी जो दूध है उसको क्या कर देगा, उसको बदल देगा किसमें, दही में। कैसे, हमने दूध में यानी जो मिल्क था उसमें क्या किया, बैक्टीरिया डाल दिया। ये बैक्टीरिया का नाम क्या है, लैक्टोबैक्लियस। क्या नाम है, लैक्टोबैक्लियस। ये क्या करेगा, ये लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में तोड़ देगा और ये लैक्टिक एसिड दूध को जमा के बदल देगा दही में। किसमें, दही में। इसी तरह बेचते हैं ना, तुम्हारे मोहल्ले में आते बेचने वाले दही वाला आते, तुम्हारे में तो आते हैं सभी। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है। पर पता है केवल दही बनाने में नहीं काम आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपने कभी ब्रेड खाई है? वो ब्रेड या पिज़्ज़ा का बेस जानते हो ना, वो सब किससे बनता है, वो सब भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से बनता है। मतलब ये है, जो आप आटा या मैदा डालते हो ना, वो क्या है, वो है कार्बोहाइड्रेट। वो क्या है, इसमें आपने डाल दिया एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसे कहते हैं ईस्ट। क्या कहते हैं, ईस्ट खाएगा इस कार्बोहाइड्रेट को और प्रोड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, हमारे ब्रेड को फुला देगा, फ्लफ़ी बना देगा। क्या बना देगा, फ्लफ़ी बना देगा। और साथ ही साथ जो आपका ईस्ट होता है वो अल्कोहल यानी बनाने में भी काम आता है। आया समझ में। तो जो कर्ड बनाने में लैक्टोबैक्लियस और ब्रेड को यानी ईस्ट से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करके ब्रेड को फुलाने में काम करता है क्या, आपका फ्रेंडली माइक्रोब
जिसे हम लोग कहते हैं ईस्ट, जो कि एक किस्म का है फंजाई। आया समझ में? कर्ड बनाने में लैक्टोबैक्टीरियस काम आता है, जो कि लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदल देता है। लैक्टिक एसिड कोगुलेट कर देता है प्रोटीन को। ब्रेड और डो फॉर्मेशन में ईस्ट काम आता है, जो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है और फ्लफीनेस लाता है। इसी तरह ईस्ट की मदद से अल्कोहल बनाया जाता है। एस्परगिलस नाम के एक फंगस की मदद से विनेगर यानी एसिटिक एसिड यानी सिरका को बनाया जाता है और सिट्रिक एसिड को भी बनाया जाता है एस्परगिलस की मदद से। आया समझ भी? एंटीबायोटिक प्रोडक्शन। एंटीबायोटिक क्या होता है? एंटी बैक्टीरियल कह दे तो समझ जाओगे, बैक्टीरिया को मारने वाला एंटीबायोटिक। पहली एंटीबायोटिक का नाम है पेनिसिलियम, जो कि फंगस से बनाई गई, जिसे हम लोग पेनिसिलिन के नाम से भी जानते हैं। दूसरी क्या थी? स्ट्रिप्टोसाइलिन, पढ़ लेना समझ लेना, जो कि बैक्टीरिया से बनाया गया। आया समझ में? तो यानी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी मारा जा सकता है। आया समझ में? अब वैक्सीनेशन मतलब समझते हो क्या होता है? वैक्सीनेशन का मतलब क्या होता है? जैसे कि अभी तुम लोगों को कोविड-19 के लिए बचने के लिए कोविशील्ड या कोवैक्सीन लगाई गई। जब वो तुम्हारी बॉडी में लगाई गई तो वो वैक्सीन थी क्या? वैक्सीन क्या दवा थी? नहीं। पानी था? नहीं। वो था वीक या मरे हुए कोविड-19 के वायरस। तुम्हारी बॉडी में वायरस ना जाए इसलिए तुम्हारी बॉडी में वीक और मरे हुए वायरस डाल दिया गया। हाँ, ये क्या बात कर रहा हूँ मैं? इसका मतलब ये है, जब तुम्हारी बॉडी में मरे हुए या कमज़ोर जब वायरस डाल दिया गया तो तुम्हारे शरीर ने उनको पकड़ के पीट के ख़त्म कर दिया। इतना क्लियर है? फिर तुम्हारी बॉडी ने एंटीबायोटिक बना ली, यानी तुम्हारी बॉडी ने एंटीबॉडी बना ली कि हाँ, इस टाइप के वायरस को ऐसे मारना है। और तुम्हारी मेमोरी सेल में ये चीज़ बैठ गया कि कभी भी ज़िंदगी में कोविड-19 आएगा, चाहे जिस रूप में आएगा, चाहे जितना स्ट्रांग आएगा, उसको इस तरीके से मार देंगे तो मर जाएगा, किसी भी तरीके से। आया समझ में? इसी को नाम दे दिया गया वैक्सीन। क्या नाम दे दिया गया? वैक्सीन दे दिया गया। वैक्सीन क्या करता है? ये हमारे इम्यून सिस्टम को एक शील्ड प्रोवाइड करता है कि स्ट्रॉन्ग कोविड-19 जब अटैक करे उससे पहले वीक वाले को इंट्रोड्यूस करवा दिया गया और अब इसकी बॉडी में जा ही नहीं पाएगा। आया समझ में? अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना, वो चीज़ों को सड़ा गला के वापस मिट्टी में मिलाने में भी मदद करता है और सॉइल को फर्टाइल बनाने में भी, यानी मिट्टी को उपजाऊ बनाने में भी काम करता है। साथ ही साथ दुनिया में बहुत ही ज़्यादा पानी है तो उसका सी बेड भी होगा। सी बेड पे क्या भरी होगी? काई क्या है? एक एल्गी है। और वो किस तरह खाना बनाती है? फोटोसिंथेसिस से। यानी फोटोसिंथेसिस से खाना बनाएगी तो ऑक्सीजन भी जाएगा। यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अगर वो ना हो तो पूरी दुनिया में ऑक्सीजन का रेट ही ख़त्म हो जाए, इम्बैलेंस हो जाए। तड़प तड़प के इस दिल से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता रहा, मुझको सजा दिया डिफॉरेस्टेशन ने, ऐसा क्या गुनाह किया जो लुट गए। हाँ, लुट गए। आया समझ में? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं, चीज़ों को सड़ाते गलाते हैं, वरना हमारे बहुत ही एंसेस्टर्स की बॉडी अभी तक सड़ती गलती नहीं। इसके अलावा एल्गी जो है वो फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन को मेंटेन करते हैं। आया समझ में? अब सॉइल को फर्टिलिटी के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके, यहाँ तक की चीज़ें आपके दिमाग में होना चाहिए।